हेलो तो नमस्कार। हमेशा की तरह आज भी आपका स्वागत करता है आपका अपना गोल केमिस्ट्री क्लासेस सहरसा। मित्रगण, याद रहे कि मर के मिट्टी में मिलूंगा, खाद हो जाऊंगा मैं, फिर खिलूंगा शाख पर, आबाद हो जाऊंगा मैं और बार बार आऊंगा तेरी नजरों के सामने और फिर एक रोज तेरी याद हो जाऊंगा मैं। मित्रगण, इसी के साथ आपके टॉपिक की ओर चलते हैं। आपका टॉपिक जो है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड खत्म हो चुका था। आज आपका अगला टॉपिक होगा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। मित्रगण, आज आपका ये लास्ट टॉपिक है। चलिए तो मित्रगण, आपका आज का टॉपिक है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड यानी ठोस का चुंबकीय गुण। आइए ठोस के चुंबकीय गुण को जानते हैं। ठोस के चुंबकीय गुण को जानते हैं। चुंबक तो आपने बहुत देखा है, मगर कौन कौन सा चुंबक कौन कौन सा व्यवहार करता है और कौन कौन सा चुंबक क्या क्या कहलाता है, आज इसको जानेंगे मित्रगण। ये आपके लाइफ का बेहतरीन हिस्सा है। चले मित्रगण, क्योंकि आप इन्हीं के साथ बचपन गुजारे हो, तो आज आपको मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड की जानकारी हम देंगे। चले मित्रगण, तो आपको बता दें कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड को 5 भागों में बांटा गया है और सबसे पहला भाग आपका होता है डायमैग्नेटिक। आइए मित्रगण, पांचों भाग को आपको बता देते हैं और सबसे पहला भाग आपका होता है डायमैग्नेटिक। चलिए तो मित्रगण, आज आपको मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड की जानकारी बारीकी से और सुगमता पूर्वक मिलने वाली है। याद रहे मित्रगण कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड यानी ठोस के विद्युतीय गुण को 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें से पहला आपका डायमैग्नेटिक होता है, जिसको आप प्रतिचुंबकीय बोल सकते हैं, और दूसरा आपका पैरामैग्नेटिक होता है, जिसको आप अनुचुंबकीय बोलते हो, और तीसरा आपका फेरोमैग्नेटिक होता है, जिसको आप लोह चुंबकीय बोलते हो, और चौथा आपका एंटी फेरोमैग्नेटिक होता है, जिसको आप प्रति लोह चुंबकीय बोलते हो। याद रहे मित्रगण, पांचवा आपका फेरी मैग्नेटिक होता है, जिसको फेरी चुंबकीय कहा जाता है। चले मित्रगण, तो आपको सबसे पहले डायमैग्नेटिक की जानकारी देते हैं कि डायमैग्नेटिक क्या होता है और इसके अंतर्गत कौन कौन से चुंबक और क्या क्या व्यवहार करता है, उनकी बात करेंगे। चले मित्रगण, तो सबसे पहले आपको डायमैग्नेटिक की जानकारी दे दी जाएगी। चले मित्रगण, तो आपका पहला टॉपिक है डायमैग्नेटिक। याद रहे, डायमैग्नेटिक को हिंदी में प्रतिचुंबकीय बोलते हैं और डायमैग्नेटिक का कहना है कि वैसा ठोस पदार्थ, क्या बोले मित्रगण, वैसा ठोस पदार्थ जिसमें पेयर इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है। याद रहे मित्रगण, पेयर इलेक्ट्रॉन पता है ना किसको बोला जाता है? जोड़ा इलेक्ट्रॉन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। क्या बोला? वैसा ठोस पदार्थ जिसमें पेयर इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है तथा चुंबक की ओर अट्रैक्ट जो है मित्रगण, अट्रैक्ट नहीं होता है, उसे आप डायमैग्नेटिक कह सकते हैं। फिर से सुन ले, डायमैग्नेटिक क्या बोलता है? यह बोलता है कि वैसा ठोस पदार्थ जिसमें पेयर इलेक्ट्रॉन, कौन सा इलेक्ट्रॉन? पेयर इलेक्ट्रॉन। अभी आपको बताएंगे कि पेयर इलेक्ट्रॉन कैसे उपस्थित रहता है। यह चुंबक की ओर अट्रैक्ट नहीं होता है, चुंबक में नहीं सटता है, वो आपका डायमैग्नेटिक कहलाता है। क्या बोला मित्रगण? वैसा ठोस पदार्थ जिसमें क्या उपस्थित रहेगा? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहेगा। चलिए आपको बताते हैं कि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से उपस्थित होता है। आइए आपको पेयर्ड इलेक्ट्रॉन की जानकारी दें। याद रहे, Zn का परमाणु संख्या 30 होता है। जब आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हो तो 1s2 से लेके 4s2 तक 30 होता है और लास्ट में जाके 3d आपका 10 होता है और d कक्षक में और d ऑर्बिटल में कक्षक की संख्या
5 होती है। याद रहे मित्रगण, डी ऑर्बिटल में 5 कक्षा होता है और पांचों में इलेक्ट्रॉन पहले एक एक करके भरा जाता है। जब इलेक्ट्रॉन एक एक करके भर जाता है तो फिर बारी से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन को भरा जाता है। देख रहे मित्रगण, 1 2 3 4, अभी तक आपका 4 हुआ है, अब जाके 5 हो चुका है। याद रहे मित्रगण, डी में इलेक्ट्रॉन की संख्या टोटल आपका 10 हो जाता है। इन 10 को इन घरों में भरना है। तो पहले मित्रगण क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भरा जाता है। जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपका फुलफिल्ड हो जाता है तो ही आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भर सकते हैं। चले मित्रगण, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भरा जाता है तो हमने भर डाला है। इसके बाद मित्रगण एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गिनती कर ले, 1 2 3 4 5, अब ये हो गया 6 7 8 9 और ये आपका 10 हो गया। इसमें से बताइए ये जोड़ा इलेक्ट्रॉन उपस्थित है कि नहीं। ये एक इलेक्ट्रॉन पहले था, एक इलेक्ट्रॉन बाद में आ गया, तो ये भी जोड़ा, ये भी जोड़ा, ये भी जोड़ा, ये भी जोड़ा और ये भी जोड़ा, सारा का सारा जोड़ा है मित्रगण। याद रहे कि जिंक जो होता है आपका डायमैग्नेटिक होता है। ये Cu मित्रगण कॉपर नहीं क्यूप्रस है। क्या बोले, Cu प्लस जो है इसको कॉपर नहीं क्यूप्रस बोलेंगे। और जल में मैग्नेटिक जो मैग्नेट जो होता है, चुंबक जो होता है, नहीं सटता है, जाके जल में गिरा कर देखना है। और नाइट्रोजन भी आपका वही कहता है। और नमक में जो है धूल कण सटती है लेकिन नमक नहीं सट सकता है, NaCl नहीं सट सकता है। और यही बात आपका बेंजीन भी बोलता है। चले मित्रगण, हमें आशा है कि डायमैग्नेटिक आप पूर्ण रूपेण समझ चुके हैं। मित्रगण आपको फिर बता दें कि डायमैग्नेटिक कहता है वैसा पदार्थ, क्या बोला, वैसा पदार्थ। माइंड को क्या रखेंगे, कॉन्सेंट्रेट, और दिल को फुसला के रखेंगे। पहला क्या बोला, वैसा पदार्थ जिसमें क्या उपस्थित रहेगा, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होगा, क्या कहलाएगा, डायमैग्नेटिक। ये जो जल है चुंबक में सट जाएगा क्या, चुंबक को आकर्षित कर लेगा क्या, या चुंबक आकर्षित कर लेगा जल को, क्या नहीं कर सकता है ना। इसी पर जो है मित्रगण जिंक भी नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें क्या होता है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होता तो थोड़ा थोड़ा खींचने की क्षमता इसमें जरूर होती। आइए मित्रगण आगे बताते हैं कि जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहेगा तब क्या हो सकता है। तो आपका डायमैग्नेटिक खत्म हो चुका है और दूसरा टॉपिक आपका है पैरामैग्नेटिक। मित्रगण हेडिंग बनाएंगे पैरामैग्नेटिक। तो आइए मित्रगण आपका अगला टॉपिक है पैरामैग्नेटिक। और पैरामैग्नेटिक क्या बोलता है, आइए आपको लिख के बताते हैं कि पैरामैग्नेटिक क्या कहता है। आइए मित्रगण तो बात करेंगे पैरामैग्नेटिक का, यानी अनुचुंबकीय। पैरामैग्नेटिक कहता है आपका कि वैसा ठोस पदार्थ, क्या बोला, ये भी बोलता था वैसा ठोस पदार्थ, ये भी बोलता है वैसा ठोस पदार्थ। फर्क क्या है, ध्यान से सुनिएगा। ये कहता है कि वैसा ठोस पदार्थ जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होगा, उपस्थित होगा। ये क्या बोलता था कि जिसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, ये ठीक उसका विपरीत बोलता है। ये कहता है कि वैसा ठोस पदार्थ जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होगा, उपस्थित होगा, उसे पैरामैग्नेटिक कहते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है मित्रगण कि ये चुंबक की ओर जो है वीकली रूप से अट्रैक्ट होता है। ये चुंबक की ओर अट्रैक्ट नहीं होता था, इसको उससे कोई परवाह नहीं है कि कौन आगे में आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसको थोड़ा मित्रगण शर्म भी लगता है कि चुंबक जी आ गए हैं, हमको खड़ा होना पड़ेगा। मित्रगण ये क्या बोलता है कि वैसा ठोस पदार्थ जो चुंबक की ओर अट्रैक्ट नहीं होता है। और यह कहता है कि वैसा ठोस पदार्थ जो चुंबक की ओर वीकली रूप से, मित्रगण कुर्सी पर से उठेंगे नहीं लेकिन उठने का मन तो करेगा, ये वही है मित्रगण। याद रहे चुंबक का थोड़ा सा इज्जत पैरामैग्नेटिक करता है। यह कहता है कि वैसा ठोस पदार्थ जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है तथा चुंबक की ओर वीकली रूप से आकर्षित होता है, आपका अनुचुंबकीय कहलाता है। याद रहे मित्रगण ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है। आइए आपको बताते हैं कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन
कैसे उपस्थित होता है। आइए उदाहरण आपका देख लीजिए। स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, वेरेंडियम, क्रोमियम, क्यूप्रिक है, इसको क्यूप्रिक बोलेंगे, क्यूप्रिक है, और ऑक्सीजन है। चलिए मित्रगण, सबसे पहली बात स्कैंडियम लेके बताते हैं आपको। स्कैंडियम का परमाणु संख्या 21 होता है। इसको जब कीजिएगा 1s2 से 4s2 तक मित्रगण, पूरा का पूरा 20 आएगा, और लास्ट आपका डी कक्षा आता है, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन भर देने के बाद 21 आ जाता है। और डी ऑर्बिटल में कितना कक्षा होता है? 5 कक्षा होता है, और पांचों को क्या करेंगे? फुलफिल्ड करेंगे, और देखेंगे कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या फिर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। चले मित्रगण, कक्षा बना ले, गिनती कर ले, 1 2 3 4 और 5। याद रहे मित्रगण, डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है, बाद बाकी क्या हो गया? खाली हो गया, और पहला कक्षा भी अनपेयर्ड है मित्रगण। तो क्या बोलता है तो आपका पैरामैग्नेटिक कि वैसा ठोस पदार्थ जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है तथा चुंबक की ओर वीकली रूप से अट्रैक्ट होता है, यानी कि आकर्षित होता है। तो याद रहे मित्रगण, स्कैंडियम जो है चुंबक की ओर वीकली रूप से आकर्षित होता है, पूर्ण रूपेण नहीं सटता है मित्रगण, लेकिन सटने का मन जरूर करता है। क्या बोला? पूर्ण रूपेण नहीं सटेगा, लेकिन सटने की इच्छा जरूर होगी। अगर उसको हम सटा देंगे तो सट जाएगा, अगर उसको हम सटा देंगे तो सट जाएगा, लेकिन खुद से नहीं सटेगा। टाइटेनियम भी वही कहता है। ये सब मित्रगण इसका दियाद है, इनको नहीं छोड़ेगा। चले मित्रगण, आपका अगला टॉपिक होता है फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक के बारे में आपको बता दें कि फेरोमैग्नेटिक कहता है कि वैसा ठोस पदार्थ जो चुंबक की ओर अधिक तेजी से अट्रैक्ट होता है, फेरोमैग्नेटिक कहलाता है। आइए मित्रगण, फेरोमैग्नेटिक के बारे में जानते हैं कि फेरोमैग्नेटिक क्या कहता है। चले मित्रगण, तो आपका अगला टॉपिक हो जाता है फेरोमैग्नेटिक, यानी लोह चुंबकीय। लोह का अर्थ हो जाता है मित्रगण लोहा। जब भी लोह बोला तो लोहा, याद रहे मित्रगण। फेरोमैग्नेटिक क्या बोलता है कि वैसा ठोस पदार्थ फेरोमैग्नेटिक आपका कहता है कि वैसा ठोस पदार्थ जो मैग्नेट की ओर अधिक तेजी से इतना तेजी से कि जैसे एक बच्चा का बाबूजी उसके लिए चॉकलेट लेके आता है, ये बिल्कुल उसी टाइप से है। क्या बोलता है कि वैसा ठोस पदार्थ जो मैग्नेट की ओर अधिक तेजी से अट्रैक्ट होता है, आकर्षित होता है, और इसका जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है, चुंबकीय माहौल होता है, एक ही डायरेक्शन में होता है, वो आपका फेरोमैग्नेटिक लोह चुंबकीय कहलाता है। याद रहे मित्रगण, लोहा, कोबाल्ट, निकेल और CrO2 जो है चुंबक की ओर अधिक तेजी से अट्रैक्ट होता है। लोहा से आप वाकिफ हैं, कोबाल्ट, निकेल, CrO2, इनको खोज के एक बार देख लेना है मित्रगण। चलिए, आपका अगला टॉपिक अब आ जाता है एंटी फेरोमैग्नेटिक। चले मित्रगण, तो आपका अगला टॉपिक हो जाता है एंटी फेरोमैग्नेटिक, प्रतिलोह चुंबकीय। प्रतिलोह चुंबकीय कहता है कि वैसा ठोस पदार्थ जिसमें मैग्नेटिक मूवमेंट यानी चुंबकीय माहौल जो होता है सामान्य रूप से अपोजिट डायरेक्शन में होता है। क्या बोला? सामान्य रूप से अपोजिट डायरेक्शन में होता है, उसे एंटी फेरोमैग्नेटिक कहते हैं। याद रहे मित्रगण, सामान्य रूप कहने का मतलब होता है कि ये एक बार इस साइड, एक बार इस साइड, एक बार इस साइड, एक बार इस साइड, ये मित्रगण याद रहे। क्या बोला? वैसा ठोस पदार्थ जिसमें मैग्नेटिक मूवमेंट सामान्य रूप से अपोजिट डायरेक्शन में होता है, उसे एंटी फेरोमैग्नेटिक प्रतिलोह चुंबकीय कहा जाता है। याद रहे मित्रगण, मैग्नेट के दो पहलू होते हैं। जिस प्रकार से एक सिक्का के दो पहलू होते हैं, उसी प्रकार से मित्रगण दो मैग्नेट लीजिए, जब दोनों को सटाइएगा तो एक साइड से तुरंत सटेगा और दूसरे साइड से रिपल्स करेगा। इसलिए मित्रगण सामान्य रूप से कौन से डायरेक्शन में होता है?
अपोजिट डायरेक्शन में होता है। और सबसे बड़ी बात यह है मित्रगण कि मानव शरीर के अंदर भी मैग्नेट होता है। अगर फील करना है तो आप अपने दोनों हाथ को आगे करें, आप अपने दोनों हाथ को आगे करें और धीरे धीरे इसको सटाने की कोशिश करें। ये सटने से इनकार करेगा, लेकिन मित्रगण इस पर अगर दबाव डाला जाएगा तो ये सट जाएगा। आप कभी भी इनको फील नहीं किए हैं, इनको फील करके देखिएगा एक बार। चले, आपका एंटी फेरोमैग्नेटिक चल रहा था, प्रतिलोह चुंबकीय। यह कहता है कि वैसा ठोस पदार्थ जिसमें चुंबकीय माहौल, याद रहे मित्रगण, एक नंबर का हरामखोर आइटम है। क्या बोलता है कि वैसा ठोस पदार्थ जिसका मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है, सामान्य रूप से अपोजिट डायरेक्शन में होता है, एंटी फेरोमैग्नेटिक कहलाता है। अब अगला आपका है फेरी मैग्नेटिक। आइए मित्रगण फेरी मैग्नेटिक का बात करते हैं। और फेरी मैग्नेटिक का कहना है कि वैसा ठोस पदार्थ जिसमें मैग्नेटिक मूवमेंट और सामान्य रूप से अपोजिट डायरेक्शन में होता है, वो हमारा फेरी मैग्नेटिक होता है। चले, आपका अगला टॉपिक हो जाता है फेरी मैग्नेटिक। आपका अगला टॉपिक है फेरी मैग्नेटिक यानी फेरी चुंबकीय। इसका कहना है मित्रगण, इससे पहले आप इनको जान ले, ये दोनों एक नंबर का हरामखोर आइटम है। और ये कहता है कि वैसा ठोस पदार्थ जिसमें चुंबकीय माहौल सामान्य रूप से अपोजिट डायरेक्शन में होता है, एंटी फेरोमैग्नेटिक, प्रतिलोह चुंबकीय कहलाता है। और फेरी मैग्नेटिक, फेरी चुंबकीय क्या कहता है कि वैसा ठोस पदार्थ जिसमें मैग्नेटिक मूवमेंट और सामान्य रूप से, इसका कहना है सामान्य रूप से, यह कहता है और सामान्य रूप से कौन से डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। यह भी बोलता है सामान्य रूप से अपोजिट डायरेक्शन में, ये असामान्य रूप से अपोजिट डायरेक्शन में। अगर सामान्य रूप से बोलेगा तो प्रतिलोह होगा और सामान्य रूप से बोलेगा तो फेरी चुंबकीय होगा। याद रहे मित्रगण, आपका फेरी मैग्नेटिक कहता है कि वैसा ठोस पदार्थ जिसमें मैग्नेटिक मूवमेंट और सामान्य रूप से अपोजिट डायरेक्शन में होगा। किसमें होगा? और सामान्य रूप से अपोजिट डायरेक्शन में होगा। क्या कहलाएगा? फेरी चुंबकीय कहलाएगा। याद रहे मित्रगण, कौन कौन असामान्य रूप से अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा, याद कर लीजिएगा मित्रगण। Fe3O4, MgFe2O4, ZnFe2O4 ETC मित्रगण, इतना ही काफी है आपके लिए। ये क्या कहलाएगा? फेरी चुंबकीय। इसमें असामान्य रूप से अपोजिट डायरेक्शन में होता है। मित्रगण याद रहे कि मैंने बोला कि दिमाग क्या होता है, एक नंबर का हरामखोर आइटम होता है, इसलिए ना इसको हर हमेशा फुसला के रखने का। चलिए मित्रगण, क्या पढ़ रहे थे? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, यानी कि ठोस के चुंबकीय गुण की बात कर रहे थे। याद रहे कि ठोस के चुंबकीय गुण को 5 भागों में बांटा गया है। क्या बोले मित्रगण? ठोस के चुंबकीय गुण को 5 भागों में बांटा गया है। पहला होता है डायमैग्नेटिक, दूसरा आपका पैरामैग्नेटिक, तीसरा आपका फेरोमैग्नेटिक और चौथा आपका एंटी फेरोमैग्नेटिक, पांचवा आपका फेरी मैग्नेटिक। चले मित्रगण, याद रहे मित्रगण कि डायमैग्नेटिक आपका बोलता है कि वैसा ठोस पदार्थ जिसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है लेकिन चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होता। क्या बोला? हम संपूर्ण हैं लेकिन तुमसे हमारा कोई वास्ता नहीं है। क्या बोलता है मित्रगण कि हम अपने आप में पेयर्ड हैं, फुलफिल्ड हैं, लेकिन तुमसे हमारा कोई वास्ता नहीं है। यह किसका कहना है? डायमैग्नेटिक का कहना है। यह कहता है कि वैसा ठोस पदार्थ जिसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है तथा चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होता है। मित्रगण, जिंक आपका कभी भी चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होगा। और मित्रगण, क्यूप्रस आपका कभी भी चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होगा। जल से तो आप वाकिफ हैं, जल में चुंबक को डुबा दो फिर निकाल लो, फिर डुबा दो फिर निकाल लो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। उसको ब्रश से रगड़ रगड़ के साफ कर दो तब भी पानी के अंदर नहीं सटेगा। और नाइट्रोजन आपका, नमक के बारे में जानते हैं ना मित्रगण, नमक जो है चुंबक में नहीं सट सकता, लेकिन हाँ मित्रगण, धूल कण चुंबक की ओर अट्रैक्ट हो सकता है।
चले मित्रगण, याद रहे आपका डायमैग्नेटिक पेयर इलेक्ट्रॉन का बात किया, हमने आपको पेयर इलेक्ट्रॉन दिखा दिया। और मित्रगण पैरामैग्नेटिक कहता है कि वैसा ठोस पदार्थ, क्या बोलता है, वैसा ठोस पदार्थ जिसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है तथा चुंबक की ओर वीकली रूप से, कौन से रूप से, वीकली रूप से आकर्षित होता है। मतलब जाना नहीं चाहता है फिर भी जाएगा। क्या बोला मित्रगण, वैसा ठोस पदार्थ जिसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है तथा चुंबक की ओर वीकली रूप से आकर्षित होता है। मित्रगण याद रहे कि इसके अंदर चुंबक की ओर थोड़ी सी इज्जत है, इतनी इज्जत है कि अगर मैग्नेट आए तो थोड़ा खड़ा हो जाएगा लेकिन कुर्सी नहीं छोड़ेगा। याद रहे मित्रगण, हमने क्या बोला, इसके दिलो दिमाग में चुंबक के प्रति इतनी इज्जत है कि अगर मैग्नेट सामने आ जाए तो खड़ा हो जाएगा लेकिन कुर्सी नहीं छोड़ेगा। मित्रगण याद रहे, जब इसको जबरदस्ती सटाया जाएगा तो ये बेचारा अपनी कुर्सी खाली कर देगा। अब आपका अगला होता है फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक कहता है कि वैसा ठोस पदार्थ जो मैग्नेट की ओर अधिक तेजी से आकर्षित होता है। मित्रगण याद रहे, जब चुंबक को लोहा देखता है तो ऐसे भागता है जैसे किसी के पीछे शेर पड़ गया हो। मित्रगण याद रहे, फेरोमैग्नेटिक में लोहा जो आपका होता है, हेलो हे खत्म भाग ला आए तुरंत। याद रहे मित्रगण, लोहा जो है आपका फेरोमैग्नेटिक होता है, कोबाल्ट भी मित्रगण, और निकेल भी, और CrO2 भी। चले मित्रगण, आपका अगला टॉपिक होता है एंटी फेरोमैग्नेटिक, प्रतिलोह चुंबकीय। इसका कहना है कि वैसा ठोस पदार्थ जिसका चुंबकीय माहौल सामान्य रूप से अपोजिट डायरेक्शन में होता है। क्या बोला, क्या बोला मित्रगण, ध्यान से सुनिएगा, क्या बोलता है कि वैसा ठोस पदार्थ जिसमें मैग्नेटिक मोमेंट सामान्य रूप से, क्या बोलता है, सामान्य रूप से अपोजिट डायरेक्शन में होता है, प्रतिलोह चुंबकीय कहलाएगा। समान रूप से अपोजिट डायरेक्शन में फेरिक ऑक्साइड, ये मित्रगण V2O3, MnO2, MnO4, ये सब मित्रगण आपका सामान्य रूप से अपोजिट डायरेक्शन में होता है। और फेरी मैग्नेटिक कहता आपका, यानी फेरी चुंबकीय कहता है कि वैसा ठोस पदार्थ जिसमें मैग्नेटिक मोमेंट और सामान्य रूप से अपोजिट डायरेक्शन में होता है। क्या बोला, एक बोलता है सामान्य रूप से, दूसरा बोलता है और सामान्य रूप से। मित्रगण दोनों अपना दियाद है, दोनों क्या है, दियाद है मित्रगण। ये बोला समान रूप, ये बोलता है और समान रूप। अगर समान रूप बोलेगा तो प्रतिलोह चुंबकीय और समान बोलेगा तो फेरी चुंबकीय। मित्रगण याद रहे, आज मैंने इस चैप्टर का किस्सा खत्म कर दिया, खुद भी पागल हो गया और तुझको भी पागल कर दिया। मित्रगण हमेशा की तरह मैं आज भी कहना चाहूंगा कि महिलाओं, बच्चों, सैनिकों और अन्नदाता का सम्मान करें। मित्रगण हमारे साथ आपका प्रेम पूर्वक बने रहने के लिए लख लख धन्यवाद।